नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा, आपका जीवन खुशहाल कैसे हो सकता है। खुशहाल जीवन पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मानव को सुविधा बढ़ गया है। मानव अपना तरक्की बहुत कर लिया है। मानव के पास असीम सुविधा पहुंच गई है और सुविधा होने के बाद भी मानव पहले के अपेक्षा ज़्यादा दुखी, ज़्यादा चिंतित, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा क्रोध, ज़्यादा आकांक्षाएं, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे बढ़ गया है। जितना साधन बढ़ा है उसी के अनुपात में हमारे मन में ये विकारें भी आ गया। जो हमारे असीम संसाधन के रहने के बावजूद भी आज हम चिंता मुक्त नहीं हो पाए, दुख को अंत नहीं कर पाए, तो इसका कारण और निदान पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसका कारण है कि जितना संसाधन मानव के पास आया है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। संसाधन से मानव संतुष्ट नहीं है। आज हर घर में भोजन की व्यवस्था हो गई, कपड़े की भी व्यवस्था हो गई और किसी न किसी प्रकार से आवास भी मिल गया। संसाधन मानव को मिलता गया, लेकिन आकांक्षाएं बढ़ती गई। जो जितना बड़ा आदमी बन गया, जिसके पास जितना ज़्यादा संसाधन मिल गया, वो भी अपने संसाधन से संतुष्ट नहीं है। नीचे से ऊपर तक कोई भी संतुष्ट नहीं है, जबकि संसाधन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। अच्छा से खा सकता है, अच्छा से पहन सकता है और चिंता मुक्त घर में रह भी सकता है। लेकिन जो आकांक्षाएं बढ़ गई, सबसे बड़ा चिंता मुक्त होने का कारण है। चिंता होने का कारण आकांक्षाएं। चिंता होने के कारण है आकांक्षाएं, इच्छा। जब इच्छा, आकांक्षाएं, लोभ ये बढ़ जाता है
तो इसके पीछे पीछे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार पैदा होता है। और जब ये सात भैया आपके दिमाग में आ जाएगा तो वह मानव चिंता मुक्त नहीं हो सकता, चाहे संसाधन कितना भी बढ़ जाए। तो आज संसाधन से मानव चिंता मुक्त नहीं हो सकता, और चिंता मुक्त कोई दूसरा आदमी भी किसी को नहीं कर सकता। बाप बेटा को चिंता मुक्त नहीं कर सकता, बेटा बाप को चिंता मुक्त नहीं कर सकता, पति पत्नी को चिंता मुक्त नहीं कर सकता, पत्नी पति को चिंता मुक्त नहीं कर सकती। अगर चिंता मुक्त होना है तो मानव को खुद व खुद इसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन आज मानव सबके लिए कुछ न कुछ कर रहा है। बच्चे के लिए कर रहा है, परिवार के अन्य सदस्य को लिए कर रहा है, समाज के लिए भी मानव कर रहा है। लेकिन मानव अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। मानव के पास अपने लिए समय बचता ही नहीं है। सबके लिए समय बचता है, केवल अपने लिए समय नहीं बचता है। अगर अपने लिए समय नहीं बचता है और नहीं बचाता है, वो मानव कभी भी चिंता मुक्त नहीं हो सकता है। अगर चिंता मुक्त नहीं होगा तो जितना भी संसाधन हो फिर भी वह मनुष्य दुखी ही रहेगा, क्योंकि दुख से निकलने के लिए चिंता मुक्त होना जरूरी है। और चिंता मुक्त होने के लिए जो हमारे पास जो सतभैया है, इसको अपने मन से निकालना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, ये सारे इच्छा, ये सारे को मन से निकालना पड़ेगा, तभी आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। संसाधन रहने के बाद भी मनुष्य चिंता मुक्त है। खाने की कोई कमी नहीं है, रहने के लिए घर भी है, फिर भी मनुष्य चिंता में डूबा रहता है। बाप बेटा के लिए चिंता कर रहा है और जो दादा है पोता के लिए चिंता कर रहा है, माँ बेटा के लिए चिंता कर रही है, पति के लिए चिंता कर रही है। एक दूसरे के लिए चिंता तो कर रही है, लेकिन अपने लिए कोई चिंता नहीं कर रहा है। जो कि अपने लिए चिंता करनी चाहिए था, चिंता मुक्त होने के लिए अपने लिए कदम उठाना चाहिए, वह मानव नहीं उठा रहा है। अपने लिए समय देना चाहिए, वह नहीं दे रहा है।
जिसके कारण चिंता मुक्त मानव नहीं हो रहा है। अब मानव को क्या करना चाहिए? आज मानव जो है देखा देखी कर रहा है, और देखा देखी ही नहीं बल्कि किताबों में घिसी पीटी बातें लिखी है उसको पढ़ लेता है। जो पूर्वज द्वारा आ रहा है उसको नकल कर लेता है। जो हजारों लोग भीड़ जुट जाती है उस भीड़ की बातों को मान लेता है, जिसके कारण मानव चिंतित है। मानव यह नहीं सोचता है कि सच्चाई क्या है। हमारा जन्म हुआ है और मानव में भी जन्म हुआ है। सबसे उत्तम श्रेणी मानव का है, इसमें जन्म हुआ है और हमारे पास शरीर के अलावा दिमाग भी सबसे ज़्यादा है, और उस दिमाग को हम इस्तेमाल नहीं करते। केवल सुनी लिखी देखी हुई बात को हम नकल करते हैं। हम अपने आप सोच नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से खान पान करना चाहिए, कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे संस्कारी बनना चाहिए और कैसे संस्कारी बच्चे को बनाना चाहिए। आज भारत में जो कहा जाता है कि जो है हिंसा बुद्ध के भाषा में अगर लें तो पंचशील की भाषा है, पंचशील है। जीवन जीने की कला में पंचशील का पाठ आता है। धम्म के अंतर्गत पंचशील आता है। 5 आचरण मानव को सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए। 5 प्रकार के जो नियम दिया गया है उसको पालन करना चाहिए। कारण है कि आज मानव पंचशील को, जिसमें आता है हिंसा न करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेविचार नहीं करना, कच्ची पक्की शराब, किसी प्रकार का नशा, मीट मुर्गा का सेवन नहीं करना। और यही खास हमारे चिंता का कारण बनता है। यहीं से सारे रोगें मानव के पास फैल रहा है। अब मानव को पता ही नहीं है। आज मानव दानव का भोजन कर रहा है,
दानव जैसा व्यवहार हो गया है। मानव केवल शरीर से है और व्यवहार उसका दानव का है। मानव है तो मानव जैसा उसका भोजन होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, चाल चलन विचार आदर्श मानव जैसे होना चाहिए। लेकिन अगर वह शराब पीता है, मीट मुर्गा खाता है, नशा करता है, तो क्या वह मानव रह पाता है? उसमें ये पांचों अवगुण आ जाता है। जो शराब पीता है, मांस मुर्गा खाता है, उसमें ये 5 अवगुण 4 अवगुण और ऊपर से आ जाता है। वह हिंसा भी करता है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, बेविचार भी करता है। इसीलिए आज मानव 75% जो है चिंता मुक्त नहीं हो पा रहा है। कारण कि खान पान और व्यवहार गलत होगा तो चिंता भी मुक्त नहीं होगा। कोई अगर जीव को मीट मुर्गा खाने वाला के मन में जीव के प्रति दया नहीं आएगा, जीव के प्रति उसके पास से दया नाम की चीज खत्म हो जाता है। और जीव में हम मानव भी हैं, मानव के प्रति भी उसकी दया खत्म हो जाती है। वह मानव जो मीट मुर्गा खाता है, शराब दारू पीता है, वह मानव से भी व्यवहार अच्छा नहीं करता है और वह दानव का रूप ले लेता है। जब कहता है करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पिरवा नीम का आम कहाँ से होई। वही कहावत है कि जो बुराई में लिप्त रहने वाला वह अच्छा बन नहीं सकता, अच्छा बना नहीं सकता। और आज इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मीट मुर्गा शराब दारू वाले की संख्या बढ़ रही है और इसी का बोलबाला भी समाज के अंदर में दिखाई पड़ता है। और इसी आतंक से आज जो सज्जन है वह जूझ रहा है। जो सज्जन है वह इससे भी दुखी है कि वह खुद भी दुखी है। जो गलत व्यवहार करने वाला खुद तो अपने आप को दुखी भी है और जो सज्जन है उसको भी दुख पहुंचा रहा है। इसलिए मानव सब दुख है, सब दुखी है। आज सज्जन भी है, साधना करने वाला भी है, वह भी दुखी है क्योंकि उसको भी सुरक्षा दिखाई नहीं पड़ता है, वह भी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज भारतवर्ष में बहुत सारे संत महात्मा समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं कि मानव सही रास्ते पे आए, मानव में सुधार हो और मानव एक मानव की जिंदगी जिए।
मानव में मानवता, करुणा, मैत्री, प्रेम, भाईचारा की भावना पैदा हो। लेकिन आज एक परिवार में भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। आज पति पत्नी में भी वह प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, वह प्यार दिखाई नहीं पड़ता। भाई भाई के साथ भी प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। माँ बेटा का भी रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है। सास बहू का रिश्ता भी गलत रास्ते पे चला जा रहा है, क्योंकि मानव अपने आचरण को सुधार नहीं कर रहा, दूसरे को शिकायत कर रहा है, दूसरे की सुधार की कोशिश कर रहा है, बच्चे की सुधार की कोशिश कर रहा है कि हमारा बच्चा अच्छा बनेगा। उसको सुधार के लिए हाथ पैर मार रहा है। लेकिन जब तक माँ बाप अपने आचरण में सुधार नहीं करेगा, तब तक अपने बच्चे को सुधार नहीं कर सकता और समाज को और देश को सुधार भी नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि मानव को अपने आचरण में सुधार लाने के लिए, और अपने आचरण में सुधार तभी आएगा जब मानव बनने की कोशिश करेगा। जब तक कोशिश नहीं करेगा तब तक उसको कोई सुधार नहीं सकता है। मानव अपने आप को बिगाड़ा है, अपने आप को आचरणहीनता की है, अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश किया है, तो उठाने की कोशिश भी मानव को खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा। आपको रास्ता बताने वाले तो बहुत सारे संत मिल जाएंगे, लेकिन रास्ते पर चलने वाले तो आपको बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको संतों की प्रवचन सुनना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। रेडियो टीवी के माध्यम से भी संतों की विचारों को जानना और सुनना पड़ेगा। लेकिन आज भी रेडियो टीवी पर कुछ संत ऐसे हैं जो उलट पुलट बयान देते हैं, उनसे भी बचने की जरूरत है। आज कबीर पंथ के लोग, उनके आपको प्रवचन सुनना चाहिए, जो आपको इसी मार्ग पर परिवार के विषय में बताने के लिए कोशिश करते हैं, परिवार को सुधार के लिए रास्ता निकालते हैं और रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। बुद्ध के विचारों को जन जन तक फैलाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। आप बुद्ध के धम्म को जानने की कोशिश करिए। विश्व, जिसे बुद्ध को विश्व गुरु माना जाता है, विश्व उनको मार्ग पर चल रहे हैं, विश्व चल रहा है उनके मार्ग पर। विश्व के अनेक देशों, 100 देशों लगभग बुद्ध धम्म के मार्ग पर चल रहा है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और जो आपको आचरण को सुधार कर दे वह धर्म है। क्योंकि आपका आचरण को बदल दे, सही रास्ते पर ला दे, वही धर्म है। धर्म कोई और जो आज धर्म की परिभाषा दिया जा रहा है, वह धर्म का परिभाषा नहीं है। आपको आचरण नहीं सुधार हो, अब मंदिर में जाते रहें, तीर्थ यात्रा जाते रहें, गंगा नहाते रहे,
कुंभ नहाते रहें, लेकिन जब तक आपका आचरण नहीं सुधरेगा तब तक इससे कोई फायदा नहीं। आचरण जो आपको सुधार दे वही धर्म है। अगर मानव है तो मानवता के गुण आना चाहिए, और मानवता का गुण आपके पास जिसके द्वारा मिल जाए उसका अनुसरण करना चाहिए। तो आज कबीर पंथ से यह सब मिलता है, और दूसरा बुद्ध धम्म से यह विचार मिलता है, तीसरा महावीर के संत महावीर विचारधारा के जो संत हैं उनसे विचार मिलता है। आज आपको काफ़ी संत मिल जाएंगे जो आपको परिवार को सुधारने और आपके आचरण को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। आप अपने लिए नहीं तो आने वाले भविष्य के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बच्चे को सुधार करना चाहते हैं तो आपको सुधरना पड़ेगा, बच्चे सुधर जाएगा, और बच्चे सुधर जाएगा तो आने वाला भविष्य आपका सुधर जाएगा। अगर आप बिगड़ेंगे तो बच्चे भी बिगड़ेगा और बच्चे के आने वाला भविष्य भी बिगड़ेगा। तो समाज आप बिगाड़ेंगे या संभालेंगे यह आपके ऊपर है, आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं। अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को सुधार करना शुरू कर दीजिए, और सुधार तभी होगा जब संतों की प्रवचन सुनेंगे, अच्छे सज्जनों की संगति करेंगे, तब में आप में सुधार आएगा। लेकिन अगर पंचशील का पालन आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप में सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ता है, और जब सुधार नहीं होगा तो आप दुख से मुक्ति भी नहीं पा सकते। दुख से मुक्ति के लिए आपके अंदर से बाहर तक को सुधार करना पड़ेगा। बाहर सुधार करने से जरूरी सबसे ज़्यादा अंदर की सुधार है। अंदर का सुधार आप करेंगे, जो ये 7 बहनें बैठी हुई है आपके दिमाग के ऊपर, इसको पहले हटाना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको अंदर सुधार होगा और बाहर भी सुधार होगा। इसके लिए आप सज्जनों की संगति करें। यही हमारा आपसे निवेदन है कि जो सज्जन की संगति, सज्जन की प्रवचन रेडियो टीवी पर भी मिलता है और कहीं कहीं प्रोग्राम मिलता है, वहाँ आप जाइए और अपने लिए 1 घंटा समय सुबह और शाम मिलाकर के देना चाहिए, तब जाकर के आपको सुधार होगा। जब तक आप दूसरे के निकट बैठेंगे नहीं, दूसरे के पास जाएंगे नहीं, तब तक कुंठित विचार आपके मन से हटेगा नहीं। इसलिए आपको जब तक सज्जन की संगति नहीं मिलेगी, जब तक आप सज्जन की प्रवचन नहीं मिलेगा, तब तक दुर्गुण आपके अंदर से निकलेगा नहीं। और इसके निकालने के लिए जरूरी है सत्संग। और आज मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसी चिंता से ग्रसित होंगे। संसाधन रहने के बाद भी आप दुखी होंगे, परेशानी होंगे। आज बीमारी बढ़ गया, पहले के अपेक्षा आज लोग बीमार क्यों हैं? क्योंकि चिंता होने से सारे बीमारियों का जड़ तो चिंता है। संसाधन होने के बाद भी चिंता बढ़ गई
और चिंता जहाँ बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आप चिंता मुक्त होने के लिए सत्संग जरूरी है। आज मैं आशा करता हूँ आप लोग सत्संग सुनने की कोशिश करेंगे, अपने आचरण में सुधार करने की कोशिश करेंगे और मानव हैं तो आप में मानवता, करुणा, मैत्री, प्रेम, भाईचारा की भाव होना चाहिए। आप आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो आगे बढ़ रहा है उसके प्रति द्वेष नहीं करें, बल्कि उससे सीखें और आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।